हेलो, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में मैं आपको सऊदी एयरलाइंस का वो अपडेट बताऊंगा जो कल उन्होंने पब्लिश करा था 38 कंट्रीज़ के लिए। उस 38 कंट्री के लिस्ट में इंडिया का भी नाम है, तो ये एक बहुत बड़ा कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहा है लोगों में। जैसे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ था, बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि क्या इंडिया का फ़्लाइट खुल रहा है। कई लोगों ने ये भी अपडेट कर दिया कि इंडिया से सऊदी का फ़्लाइट, डायरेक्ट फ़्लाइट 17 मई से खुलेगा। बहुत सारे कन्फ्यूज़न थे। ओके, इससे पहले कि ये कन्फ्यूज़न और ज़्यादा बढ़े, जो लोग मेरे व्यूअर्स हैं उनको मैं एक क्लियर आउटलाइन दे देता हूँ। अगर आपने वो आर्टिकल को पढ़ा है सऊदी गैजेट में, समझ में आया है, वेल एंड गुड। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मैं आपको अभी बताऊंगा। एक ये बात बताऊंगा। दूसरा, मुंबई जो कॉन्सुलेट है सऊदी अरेबिया का मुंबई में, उन्होंने वीज़ा स्टम्पिंग, नॉर्मल वीज़ा स्टम्पिंग आज से बंद कर दिया है। ओके, बाकी 3 कैटेगरीज ऑफ वीज़ा है, उनको ही वो स्टम्प करेंगे। एक हेल्थ वर्कर का है, एक शायद डिप्लोमेटिक्स हैं और एक कुछ गवर्नमेंट इन्विटेशन वालों का है। 3 ही है। ओके, तो ये अलग हो गया। अब आपको मैं बताता हूँ वो सऊदी एयरलाइंस का अपडेट। उस अपडेट में कहीं भी इन्होंने ये नहीं कहा है कि इंडिया से सऊदी अरेबिया का फ़्लाइट खुलेगा। अनफॉर्चुनेटली नहीं खुलेगा 17 मई को। ओके, मैं भी चाहता हूँ कि खुल जाए मैं भी चाहता हूँ कि फ़्लाइट खुल जाए, लेकिन 17 मई के बाद में नहीं खुलेगा। ये सच्चाई है, फैक्ट है, हमें मानना है। अब इस सर्कुलर में क्या लिखा हुआ था? इस सर्कुलर में बस यही बातें लिखे हुए थे सऊदी सिटीज़न के बारे में कि 17 मई से सुबह के 1 बजे सारे इंटरनेशनल फ़्लाइट्स खोल दिए जाएंगे और जो भी सऊदी सिटीज़न सऊदी से बाहर ट्रैवल कर रहे हैं उनको कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा अप्रूव हॉस्पिटल से। और उन्होंने कुछ 38 कंट्रीज़ के बारे में बताया कि इन 38 कंट्रीज़ का ट्रैवल गाइडलाइंस है ये। इन 38 कंट्रीज़ में अगर सऊदी ट्रैवल करेंगे तो उनको कोविड PCR टेस्ट करवाना पड़ेगा अप्रूव मेडिकल हॉस्पिटल से। और 3 बातें और बताई हैं उस सर्कुलर में उन्होंने। पहला बात क्या बताया? वही सऊदी सिटीज़न बाहर ट्रैवल कर सकता है इन 38 कंट्रीज़ में जिन्होंने 2 कोविड के डोजेज़ ले लिए हो, या फिर उन्होंने 1 डोज ले लिया है और 14 दिन पास्ट हो गया है और उनके तवक्कुलनामे में फर्स्ट डोज का स्टेटस अपडेट हो गया है। पहले वो कैटेगरी के लोग ट्रैवल कर पाएंगे। दूसरा, कौन से कैटेगरी के लोग? हाँ, जिनको पहले कोविड हो चुका था, कोविड-19 हो चुका था और वो इम्यून हो चुके हैं, वो लोग ट्रैवल कर पाएंगे। तीसरा, अगर 18 साल से कम उम्र के अगर सऊदी सिटीजन्स हैं तो उनके पास एक इंश्योरेंस का क्राइटेरिया उन्होंने लिखा था, अगर वो इंश्योरेंस वो लेते हैं तब ट्रैवल कर पाएंगे उन 38 कंट्रीज़ में जिनमें इंडिया भी है। अब कई लोगों का ये भी सवाल है, अगर सऊदी से इंडिया जाएगा फ़्लाइट, सऊदी जाएंगे उसमें, तो इंडिया से तो आएंगे ना वो। तो आपको ये बात अभी भी मैं बता दूं कि अभी तो अलाउ ही है, अभी भी अलाउ है, जो भी सऊदी सिटीजन्स है वो सऊदी आ सकते हैं। ओके, वाया डायरेक्ट फ़्लाइट, चार्टर फ्लाइट हो या फिर ट्रांजिट हो के कहीं से भी जो भी फ़्लाइट है उससे आ रहे हैं। तो इसमें आप बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। और अगर आप प्लान कर रहे हैं सऊदी अरेबिया आने के लिए तो अभी फ़िलहाल प्लान मत करें, अनलेस बहुत ही अर्जेंट हो, इतना अर्जेंट हो कि आपको ट्रैवल ही करना है। अगर ऐसा कुछ है तभी प्लान करें, नहीं तो अभी चुपचाप बैठे रहिए, ऑब्जर्व कीजिए, क्योंकि ओवरनाइट रेगुलेशंस चेंज हो रहे हैं। रात में सोइए और सुबह उठिए, देखिए नया अपडेट्स आ गया, वो कंट्री ने उसको बंद कर दिया तो उसने इसको बंद कर दिया। बहुत सारे इश्यूज़ हैं। जब तक अर्जेंसी ना हो ट्रैवल ना करें। जब कुछ नॉर्मल हो जाएगा 1 महीने के बाद तब आप प्लान करें। अगर आप अभी प्लान करेंगे तो आपको फाइनेंशियल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस और फिजिकल स्ट्रेस, इन तीनों का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो सर्कुलर था उससे आप कंफ्यूज नहीं होंगे। और जैसे ही कुछ अपडेट्स आता है 17 मई का, क्योंकि आएगा, ज़रूर आएगा, कुछ कंट्रीज़ जो 20 कंट्रीज़ बैन है वो मेरे ख्याल से खुलेगा। मैंने उसके बारे में डिटेल एनालिसिस भी करके आप लोगों को बताया। तो इंतज़ार करते हैं कि देखते हैं क्या होता है। ओके, चलिए तब तक अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।